वस्तु को परिणामी माना, किसी ने वस्तु को अपरिणामी माना। कोई नित्य मान रहा है, कोई अनित्य मान रहा है, कोई ध्रुव मान रहा है, अध्रुव मान रहा है, क्षणिक मान रहा है, नित्य मान रहा है। ये आपके सोच है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के संविधान में क्या है? वस्तु नित्यानित्य है। वस्तु फिर एक ऐसा पुरुष प्रश्न करता है जिसे भगवान महावीर की वाणी का बोध नहीं है, लेकिन महावीर जैसा अपनी प्रसिद्धि चाहता है। जिस जीव को महावीर स्वामी की वाणी का बोध बिल्कुल भी नहीं है, परंतु भगवान महावीर जैसा अपनी प्रसिद्धि चाहता है, वो एक नया शब्द प्रयोग करता है। ओ जैनी लोग कितने मिर्सावादी होते हैं, इनका कोई निर्णय नहीं है। बोले कैसा? वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य भी है। अरे कोई एक निर्णय होना चाहिए। बोले हम सांख्य नित्य मानते हैं। तो बौद्ध कहता है हम भी सही है, हम क्षणिक ही मानते हैं, अनित्य मानते हैं। मित्र, आप दोनों की सोच है, आप दोनों की सोच है। आपके पास धर्माचार की व्याख्या है, हमारे पास सर्वज्ञ की व्याख्या है। उस सर्वज्ञ की व्याख्या में सोच नहीं चलते हैं, सकल प्रत्यक्ष प्रमाण चलता है। उस सकल प्रत्यक्ष प्रमाण से जो विषय घटित हो रहा है, एक सिद्धांत हमने बना के रखा है। आपसे मेरा प्रश्न है, आप नित्यवादी को अलग कर लीजिए और जो नित्य ही मानता है, अनित्य ही मानता, तुम दोनों मित्र हो जाओ। जो पदार्थ को नित्य ही मानता है अथवा अनित्य ही मानता है, तुम दोनों मित्र हो जाओ। उस शादवादियों को आप अलग कर लीजिए और तुम दोनों मित्र हो जाइए। अब मेरा आपसे प्रश्न है, बोलिए क्या बोलते हो? आप जो ना नित्य एकांतवादी अनित्य एकांतवादी दोनों मित्र हो जाइए। अब बोलिए क्या बोलोगे? नित्यवादी नित्य कहेगा, अनित्यवादी नित्य कहेगा, और तुम दोनों मित्र बन चुके हो, फिर क्या बोलोगे? बोले बुद्ध की अपेक्षा से अनित्य, सांख्य की अपेक्षा से नित्य। अरे मित्र, तुम जैनी हो जाओ ना, ऐसा बोलो। पर्याय की दृष्टि से अनित्य और द्रव्य की दृष्टि से नित्य। शादवादी जो है, एक ही द्रव्य को एक साथ त्रियात्मक देखता है। शादवादी एक ही द्रव्य को एक समय में त्रियात्मक देखता है। मित्र ध्यान दो ज्ञानियों, वो त्रियात्मक देखने की हमारी दो दृष्टियां हैं, एक दृष्टि नहीं है। एक ही वस्तु को शादवादी त्रियात्मक देखता है, और त्रियात्मक देने की जो दृष्टि है, वह दृष्टि द्वैत रूप है। पंडित बनारसी दास जी, पवन भैया, उत्पाद सत सद्रव लक्षणम। उत्पाद ध्रुव से जो युक्त है उसका नाम सत्य है, और सद्रव्य का लक्षण है। एक दृष्टि। ज्ञानियों, गुण पर्याय व द्रव्यम, गुणों से पर्याय से जो युक्त है उसका नाम द्रव्य है। तद्भावः परिणामा और तद्भाव्यम नित्यम। भगवद आचार्य गृध्य पृच्छाचार उमा स्वामी महाराज के तत्व सूजी के 5वें अध्याय के इन सूत्रों को आपको चिंतन करना पड़ेगा।
और जब आप सूत्र का पाठ करते हैं तो आपको लगता है सामान्य एक तत्वा सूत्र सामान्य पुस्तक बन चुकी है। तत्वा सूत्र सामान्य पुस्तक नहीं है, तत्वा सूत्र एक महान ग्रंथ है। जब हमने यूं कहा उत्पाद वेदोक्तम सत, जिसमें उत्पाद भी चल रहा है, वे भी चल रहा है, ध्रुव भी चल रहा है, उसका नाम सत है, वो द्रव्य है त्रियात्मक। और जो हमने कहा जहां पर गुण पर्याय व द्रव्यम, तो गुणों से पर्यायों से जो युक्त है वो द्रव्य है। तो गुण से युक्त है, पर्याय से युक्त है, वो द्रव्य है, त्रियात्मक है वस्तु। एक ही समय में द्रव्य भी है, एक ही समय में पर्याय भी है, एक ही समय में गुण भी है। समझिए, इधर देखो, निश्चय इसका रंग कैसा है? वर्ण रखता, वर्ण देखिए, बालक ये नारंगी है, इसका वर्ण देखिए आप। ठीक है, आगे चलिए। ये आकार देखिए, इसका आकार क्या है? आप लोगों का मौन नहीं है, आप बोलो भाई प्रशांत भैया, इसका आकार पेंसिल नहीं है क्या? ठीक, पेंसिल आकार है। मित्र, ये द्रव्य क्या है? पुद्गल द्रव्य है। बहुत बढ़िया ज्ञानी। पुनः प्रश्न, ये पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है और नारंगी वर्ण है और पेंसिल आकार है। जो कितनी वस्तु हो गई? कितनी है? तो जो हमने आपको तीन कहा है वो सत्य है कि असत? मित्र, जो हमने आपको तीन कहा, महात्मा विष्णु सागर जी, एक द्रव्य को मैं तीन रूप से आपको दिखाया, पुनः प्रश्न के देता हूं। वर्ण, आकार, वस्तु, पुद्गल द्रव्य। ठीक, पुद्गल द्रव्य है कि नहीं? वर्ण इसका है कि नहीं? आकार है कि नहीं? तीनों भिन्न 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 होने पर भी अभिन्न है। त्रित्वमपि भिन्नम त्रित्वमपि अभिन्नम। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भिन्नत्व है और अधिकरणत्व की दृष्टि से एकत्व है। द्रव्य की सत्ता को देखते हैं तो मुझे पुद्गल द्रव्य दिखता है, आकार देखता हूं तो पेंसिल दिखती है, और वर्ण देखता हूं तो मित्र नारंगी दिखता है। और ये तीनों भेद आपको करना पड़ेंगे, अन्यथा आपको नारंगी नाम कल वर्ण का पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए है, लेखनी चाहिए। यदि ये नहीं बोलोगे आप तो कौन से भी उठा के लाओगे। और आपसे कहीं पुद्गल द्रव्य लेके आइए तो पुद्गल द्रव्य लेके आइए, लिखना मुझे तो कौन सा पुद्गल लेके आएगा? गोबर भी पुद्गल द्रव्य है, रोटी भी पुद्गल द्रव्य है, पानी की बाल्टी पुद्गल द्रव्य है, बच्चों के खेलने के खिलौने भी पुद्गल द्रव्य हैं। और मैं लिखना चाहता हूं तो कौन सा पुद्गल मंगाऊं? तो कहना पड़ेगा महात्मा सामत सागर जी, हमको पेंसिल नाम का द्रव्य चाहिए। तो फिर आपको संज्ञा का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जो लोक में आप देख रहे हो आदत भैया, क्रिया वही होती है
जो हमारे सिद्धांतों में लिखी है। चाहे मनीष मोहन घर की क्रिया हो, चाहे प्रोफेसर साहब की हो, चाहे किशोर पाले की हो, चाहे रवि ब्रह्मचारी की हो, क्रिया सबकी वही होती है जो सिद्धांतों में लिखी है। लेकिन सिद्धांतों को नहीं जानने के कारण तुम्हारी श्रद्धाएं विपरीत होती हैं, इसलिए मिथ्यात्व में होते हो। पेन है। और पंडित साहब, मुझे लगता है जैसे श्रावक श्रमण बैठे हुए हैं, आप जैसे मनीषी विद्वानों के बीच में इस प्रकार की कक्षाएं होना चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा कलंक था कि द्रवगुण पर्याय पर कोई मुरजाद उपदेश नहीं करते। मित्र, अब आप लोगों पर कलंक है कि श्रमण मुनि परंपरा को मानने वाले विद्वान द्रवगुण पर्याय की व्याख्या नहीं करते, जबकि आप प्रवचन द्रवगुण पर्याय के ही करते हो। प्रत्येक विद्वान द्रवगुण पर्याय के प्रवचन करता है, चाहे मुनि मार्गी हो, चाहे व्यवहार मार्गी हो, चाहे निश्चय मार्गी हो। द्रवगुण पर्याय के बाहर कोई प्रवचन होता नहीं है। लेकिन आपकी द्रवगुण पर्याय की व्याख्या में क्रिया प्रधानता रहती है। यदि कोई मनुष्य है, मनुष्य हमने संज्ञा से बुलाया है, नाम से बुलाया, इसलिए आपने होगा आपको हंसी में टाल दिया कि बोले मुनि मार्गी विद्वान व्याख्यान द्रवगुण पर्याय का नहीं कर रहे हैं। अरे मित्र, जिसकी संज्ञा है वो द्रव्य ही तो है। जिस उद्देश्य से बुलाया वो उद्देश्य को देखो। तो द्रवगुण पर्याय में अब लक्ष्य आपको ये रखना है कि संज्ञान लेकर के बुलाएंगे तो राम है, संज्ञा लेकर बुलाएंगे तो राम है, पर्याय को देखेंगे तो मनुष्य है, गुण को देखेंगे तो ज्ञान दर्शन से युक्त हैं, द्रव्य को देखेंगे तो जीव द्रव्य है। आपने संज्ञा से बुलाया, आपने गति से बुलाया है। सिद्धांत गति से बुलाएगा, सिद्धांत मार्गण से बुलाएगा, सिद्धांत गुणस्थान से बुलाएगा, सिद्धांत पर्याय पर्याप्ति प्राण से बुलाएगा। अध्यात्म ये कहेगा ये जीव द्रव्य है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है। मनुष्य की पर्याय है आसमान जाते। मुझे तो किसी भी अनुयोग में कोई भेद नहीं दिखता। भेद होने पर भी अभेद है, अभेद होने पर भी भेद है। वस्तु की दृष्टि को देखो। सबको समझ में आ रहा है? आना ही पड़ेगा। जो समझ रहे हो वो आप हो। दूरियां कहां हो रही है सिद्धांत में? द्रवगुण पर्याय की व्याख्या प्रारंभ होती है और व्याख्या चलती रहती है और जीव इस भ्रम में रहता है कोई द्रवगुण पर्याय नाम की बाहर का बहुत बड़ा कोई देवता होगा, कोई ईश्वरीय शक्ति है। द्रवगुण पर्याय कोई बहुत बड़ी ईश्वरीय शक्ति है, इस प्रकार से व्याख्यान चलता रहता है। जबकि मित्र, मैं ही द्रव्य हूं, मैं ही गुण हूं, मेरे में ही पर्याय है। मैं जीव द्रव्य हूं, मनुष्य पर्याय है, ज्ञान दर्शन मेरा गुण है। सिद्ध परमात्मा जीव द्रव्य है, शुद्ध ज्ञान दर्शन का गुण है और शुद्ध सिद्ध पर्याय है। कहीं बैनर पर बोर्डों में लिखा मिला, बोले गोष्ठी चल रही है, किसकी? द्रवगुण पर्याय पे गोष्ठी चल रही है। तो पवन पंडित देख करके भयभीत हो जाते हैं, भैया द्रवगुण पर्याय व्याख्या अपना तो यहाँ कोई स्थान ही नहीं है। अरे पंडित जी, आप जो पूजा में द्रव्य चढ़ा रहे हो उसमें द्रवगुण पर्याय देखो ना।
और जिनके लिए द्रव्य चढ़ा रहे हैं उसमें द्रव्य पर्याय देखो ना, और जो चढ़ा रहा है उसमें द्रव्य पर्याय देखो ना, और जिसके लिए चढ़ा रहा है उसमें द्रव्य पर्याय देखो ना। बिना द्रव्य पर्याय के जगत का व्यवहार होता क्या है, और बिना द्रव्य पर्याय के जगत में निश्चय होता क्या है। वज्रयुद्धम धब्बम द्विजुज्यम पज्यानथी दोनम अनन्य भूतम भावा शमण पुरुविंती। निश्चय लब कुछ का है। फिर चक्रेश महात्मा जी खड़े हो जाओ, इस गाथा को सुना पूरी ताकत लगा के। ताकत लगाइए। अंतिम छोर पर बैठी सभा में लोगों को भी सुनाई पड़ना चाहिए। मित्र चक्रेश के प्रशंसागर जी जोर से बोलो। पज्युद्धम दवम द्विजुद्यम पज्यानथी दोनम अनन्य भूतम भावा शमण पुरुविंती। क्या? द्विजुद्यम पज्यानथी, द्रव्य रहित पर्याय नहीं है और पर्याय रहित द्रव्य नहीं है, ऐसा भाव का स्वभाव है। इस बात के लिए सम्मण पुरुविंती महाश्रवण महाभट्टारक तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने कहा है। अब तो कोई नहीं कहेगा समझ में नहीं आ रहा। इस पेंसिल को देख के तो समझ में आ गया ना। अब कोई यूं कह रहा है एक ही मान लो तो क्या दिक्कत है? दिक्कत एक ही मान लो तो क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है। यानी वस्तु में लक्षण होता है, जो लक्ष्य होगा वो लक्षण से युक्त होगा, बिना लक्षण के कोई लक्ष्य नहीं होता। तीनों को एक मानने से लक्ष्य लक्षण का भेद समाप्त हो जाएगा और जगत की पहचान समाप्त हो जाएगी। संकर व्यतिकर आदि दोष खड़े हो जाएंगे। आत्मभूत लक्षण अनात्मभूत लक्षण, आत्मस्थ लक्षण अनात्मक लक्षण। मुनिराज का लक्षण पिच्छिक मंडल से युक्त होना, ये अनात्मभूत लक्षण है।